श्रावण महीने में मांस या नॉनवेज क्यों नहीं खाते? ये प्रथा समाज में कैसे प्रचलित हुई? हिंसक अंगुलीमाल, बुद्ध और हिंदू धर्म के इस प्रथा का आपस में क्या संबंध है? ऐसे ही ऐतिहासिक पड़ताल और निष्कर्ष आज हम आपके सामने रखेंगे। एक समय था, पूरे भारत में सभी भारतीय लोग बुद्धिस्ट थे। बुद्ध एक किसान परिवार से आते थे। बुद्ध ओबीसी समुदाय से है। ऐतिहासिक टिप्पणियों की बात करें तो पूरे 1000 साल तक भारतीय समाज पर बौद्ध धर्म का प्रभाव रहा है। बुद्ध के समय में भी भारतीय समाज पर बुद्ध का प्रचंड प्रभाव था। ईस्वीसन पूर्व 500 साल पहले एक ऐसे ऐतिहासिक घटना घटी जिससे पूरे भारतीय समाज को हिलाकर रख दिया। वो ऐसी घटना थी जिस पर किसी का भी विश्वास नहीं बैठता था। इसी श्रावण महीने में वो घटना घटी थी। कौशल नगर के जंगल में एक अत्यंत क्रूर, निर्दयी और हिंसक अंगुलीमाल नामक डाकू रहता था। उस जंगल के रास्ते से 5, 10, 20, 30, 50 लोग भी जाए तो कोई भी जिंदा वापस नहीं आता था। खुद राजा प्रसेनजीत के सैनिक भी उससे डरते थे। इतना अंगुलीमाल क्रूर और हिंसक था। उसने सैकड़ों लोगों की हत्याएं करके उसकी अंगुलियां की कई मालाएं अपने गले में पहनता था। इसलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ा था। लोगों के मन में अंगुलीमाल का भय इतना परमान चढ़ा था कि लोग दिन में भी बाहर निकलने से डरते थे। सब जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। अंगुलीमाल की इसी भय को मिटाने के लिए, उसका हृदय परिवर्तन करने के लिए बुद्ध कौशल नगर के उस जंगल की ओर चल पड़े। अंगुलीमाल जंगल में रास्ते पर ही बैठा था। दूर से उसने देखा कि कोई सन्यासी उस जंगल में आ रहा है। जिस क्षण अंगुलीमाल ने उस सन्यासी को यानी बुद्ध को देखा, उसी समय से बुद्ध के बुद्धत्व का प्रभाव उस अंगुलीमाल पर पड़ने लगा। अंगुलीमाल के मन में दया और करुणा उत्पन्न होने लगी। इसी को बुद्धत्व के ऑरा का प्रभाव कहा जाता है। हमारे शरीर के ऊपर 7 रंग का एक अदृश्य लेयर होता है, उसे ऑरा कहा जाता है। आज के आधुनिक युग में उस ऑरा का फोटो भी निकाला जा सकता है, उसे देखा जा सकता है और उसे नापा भी जा सकता है। साधारण व्यक्ति का ऑरा 3 से 5 फीट होता है। जो संसार में ध्यान साधना करते हैं उनका ऑरा 10, 15, 20 फीट तक होता है। और जो तपस्वी साधु होते हैं उनका ऑरा 100, 150, 200 तक 200 फीट तक होता है। लेकिन बुद्धत्व का ऑरा, बुद्ध का ऑरा 1000 फीट से भी ज्यादा था। ऐसे ऐतिहासिक वर्णन उनके मिलते हैं। जो चमत्कार को मानते नहीं है, उन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी बुद्ध और उनका धम्म इस पुस्तक में लिखा है कि बुद्ध अगर एक मोहल्ले से गुजरते थे, चलते थे, तो आसपास के 4-5 मोहल्लों में प्रसन्नता लोगों को महसूस होने लगती थी। सभी और शांति महसूस होने लगती थी। बुद्ध ने सभी लोगों को अपनी मैत्री और करुणा से जीता है। ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो बुद्ध से झगड़ने हेतु उनके पास जाते थे,
लेकिन उसके उनके पास जाते ही हाथ जोड़कर उनका सत्य वचन सुनने में मग्न हो जाते थे। हिंस्र पशु भी उनके पास आकर बैठते थे। बुद्ध की दया, प्रज्ञा और करुणा का प्रभाव हर किसी व्यक्ति पर पड़ता था। उसी दया और करुणा से फिर अंगुलीमाल कैसे चूक जाता? अंगुलीमाल के मन में भी दया और करुणा उत्पन्न होने लगी। वो सोचने लगा कि इस सन्यासी को मेरे बारे में किसी ने बताया नहीं होगा। वो यहां क्यों आ रहा है? मुझे उसे मारना पड़ेगा। अच्छा होगा अगर वो सन्यासी वहीं से वापस लौट जाए। उसे पता नहीं होगा कि मैं इस रास्ते पर बैठा हूं, वरना वो यहां नहीं आता। अच्छा होगा अगर वो वहां से लौट जाए। ऐसे विचारों में ही मग्न अंगुलीमाल था और बुद्ध उसके पास कब आए उसे पता भी नहीं चला। बुद्ध उसके पास से गुजरने लगे। बुद्ध ने उसके और देखा भी नहीं। अंगुलीमाल ने कहा, ए सन्यासी, रुक जा। बुद्ध फिर भी नहीं रुके, चलते रहे। अंगुलीमाल ने फिर कहा, सन्यासी रुक जा। बुद्ध नहीं रुके, फिर चलते रहे। अंगुलीमाल ने फिर कहा, रुक जा सन्यासी, लेकिन फिर भी बुद्ध नहीं रुके। फिर अंगुलीमाल खुद उठकर उनके आगे चलकर उनका रास्ता रोका और उनसे कहा, मैंने तुझे रुकने को कहा तो क्यों नहीं रुका? बुद्ध ने कहा, मैं तो कब का रुक चुका हूं, लेकिन तू ही नहीं रुका। अंगुलीमाल ने कहा, मैं तो बैठा था, तू ही चलता रहा और फिर भी मैं नहीं रुका और तू रुका, कैसे? बुद्ध ने कहा, जिस कर्म से किसी भी जीव को कष्ट या यातना ये भुगतनी पड़ती है, वो सभी कर्म करने से मैं कब का रुक चुका हूं, लेकिन अभी तक तू ही नहीं रुका। अंगुलीमाल ने गुस्से से कहा, तू इतने निर्भीड़ता से बात कर रहा है, तुझे मेरे बारे में पता नहीं होगा। बुद्ध ने कहा, मुझे सब पता है। अंगुलीमाल ने कहा, फिर भी तुम्हें मुझसे भय नहीं लगता? बुद्ध ने कहा, लोग तुझसे डरते हैं, लेकिन तू खुद से डरा हुआ है। तो अंदर से भयभीत हो चुका है, इसीलिए तू बुरे कर्म करता है। क्योंकि अच्छे मार्ग पर पग रखने से तो आज तक डरता आ रहा है। तू हिंसक भी नहीं है, तुम्हारा मन भी दयालु है, लेकिन तुम आज तक उस दयालु मन से डरता आ रहा है। तुझे लगा कि तुम्हारे मन में अगर दया उत्पन्न होने लगी तो जीना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आज तक तूने उस दयालु मन को दबा कर रखा है। लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि वही मन तुझे सही मार्ग दिखा सकता है। वही मन तुम्हें भयमुक्त, निडर और शांत बना सकता है। वही मन तुझे मुक्ति का मार्ग दिला सकता है। ऐसे ही बुद्ध के सत्य वचन सुनते सुनते अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन हो गया और उसी समय उसने सम्यक मार्ग पर चलने का दृढ़ निश्चय कर लिया। आखिर अंगुलीमाल बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और उनका भिक्खु बन गया। उस हिंसक अंगुलीमाल का बुद्ध ने नया नाम रखा, अहिंसक, और उसे आगे जाकर अहिंसक भिक्खु के नाम से लोग जानने लगे। ऐसा ऐतिहासिक हृदय परिवर्तन आज तक कोई भी देव देवता न कर सके। इसीलिए तो इतिहास में वर्णित है कि देव देवता भी भगवान बुद्ध के पास उनके प्रश्न लेकर आते थे। बुद्ध जैसा हृदय परिवर्तन
आज तक कोई न कर सका। इसी तरह क्रूर और हिंसक अंगुलीमाल ने इसी श्रावण महीने में हिंसा करनी छोड़ दी। इसीलिए लोग आनंदित हो उठे, लोग उत्सव मनाने लगे। इसी घटना से बोध लेकर लोगों ने निश्चय किया कि इतने क्रूर और हिंसक अंगुलीमाल ने इस श्रावण महीने में हिंसा करनी छोड़ दी है, तो हम भी इस श्रावण महीने में किसी भी जीव की हत्या नहीं करेंगे, किसी भी जीव का मांस नहीं खाएंगे। ऐसा निश्चय उस समय लोगों ने किया क्योंकि उस ऐतिहासिक घटना का उस समाज पर उतना प्रभाव ही पड़ा, और इसी से ही ये परंपरा बन गई कि श्रावण महीने में किसी भी जीव की हत्या ना की जाए, उनका मांस न खाए, और यही आगे जाके परंपरा बनी। कुछ शतकों बाद बौद्ध धर्म जो राजधर्म था उसे हटाकर हिंदू धर्म को राजधर्म बनाया गया, राजधर्म बदल दिया गया, लेकिन समाज में जो परंपराएं थी उसे कोई बदल नहीं सकता। इसलिए उस परंपरा को हिंदू धर्म के ठेकेदारों ने गुमराह किया, उस परंपरा की ऐतिहासिक घटनाएं बदल दी, उस घटना का संदर्भ बदल दिया, कथा और कहानियां बदल दी, और तब से नई आने वाली पीढ़ी उस पुरानी कथा को, वास्तव में घटी घटनाओं को भूलकर नई काल्पनिक जो कथाएं उनको सुनाई गई उनको ही याद रखने लगे, और इसी तरह वो परंपरा आज तक चलती आ रही है। अब ऐतिहासिक सत्य घटनाओं को सत्य मानना है या काल्पनिक घटनाओं को सत्य मानना है, ये आपको चुनना है। सही क्या और गलत क्या, यह आपको चुनना है। अगर इतिहास में देखा जाए तो बुद्ध को ही शिव कहा गया है, और शिव को ही बुद्ध कहा गया है, क्योंकि बुद्ध शुद्ध होता है, उसी तरह शिव भी शुद्ध होता है। यानी बुद्ध और शिव ये दोनों एक ही तत्व के नाम हैं। बुद्ध शुद्ध होता है, शिव भी शुद्ध होता है, यानी बुद्ध ही शिव होता है, शिव ही बुद्ध होता है। इसी तरह उसका संदर्भ हमें इतिहास में मिलता है। बुद्ध एक किसान परिवार से आते हैं, बुद्ध ओबीसी समुदाय से आते हैं, बुद्ध इसी भारत के मिट्टी के हैं। सारे विश्व ने बुद्ध को अपना लिया। मैं बुद्धिस्ट हूं ऐसा कहने से कोई बुद्धिस्ट नहीं होता। बुद्ध ने कहा है, जो मेरे मार्ग पर चलेगा वही मेरा साथी है, वही मेरा मित्र है, वही मेरा अनुयायी है। सिर्फ बुद्ध का नाम लेने वाला कोई भी उनका बुद्धिस्ट नहीं होता, कोई भी उनका मित्र नहीं होता, कोई भी उनका साथी नहीं होता। बुद्ध ने खुद कहा है, जो मेरे मार्ग पर चलता है वही मेरा मित्र है, वही मेरा साथी है, और वही मेरा अनुयायी है। इसलिए कोई कुछ भी कहे, बुद्ध के मार्ग पर चलो और दुख से मुक्ति पाओ। आज तक हमने कई काल्पनिक कथाएं सुनी हैं, सुनाई है, बताई है, लेकिन इस ऐतिहासिक सत्य घटना को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। हर एक बहुजन व्यक्ति तक इस वीडियो को पहुंचाना है, ताकि उन्हें इस ऐतिहासिक घटना का इंफॉर्मेशन मिलती रहे। ऐसे ही हम और भी ऐतिहासिक घटना के तथ्यों पर वीडियो बनाते रहेंगे, आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को, इस ऐतिहासिक घटना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।